अगर हम बात ही शी इट की करेंगे तो ही वर्ब में एस लगेगा। अगला पॉइंट बेटा ध्यान से सुनो, इसे इंग्लिश में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात सुनो बेटा, किसी भी वर्ब की अगर फिफ्थ फॉर्म चाहिए तो बनेगी कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगा के बनती है। एस और ईएस लगेगा तो उसे फिफ्थ फॉर्म कह देंगे। कुछ लोग इसे ग्रामर की भाषा में एक सिंगुलर वर्ब को भी कहते हैं। ऐसी सारी वर्ब्स जिनमें लगा होता है एस या फिर ईएस, तो उसे इंग्लिश में हम सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं। ये आपको बेस इसका क्लियर होना चाहिए। जैसे रूटीन में एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अब मेरे फादर हैं। अगर आप लोगों को मैं अपने फादर के बारे में बात करूं तो आपको सोचना चाहिए, ये मेरे फादर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं जिनके बारे में, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं ही है बेटा। अब उनका मैं एक रूटीन दिखाता हूं। रूटीन देखिए क्या है, वो रोज वॉक पर जाते हैं, रोज। अब देखिए, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, वॉक पर जाना होता है। अब वो रोज जाते हैं, डेली जाते हैं। अब जब वो रूटीन से जाते हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा ही गो, मैंने क्या कहा था, जब भी बात किसी ही शी इट की करेंगे तो वहां फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते बेटा, उसी फर्स्ट फॉर्म में लगता है एस या ई एस। अब देखिए यहां पे हम गलती क्या कर बैठे हैं, इसको गो लिखने की गलती। अब सही कैसे लिखना है, तो जब मैं गो ना करके इसको गोज कर दूं, यानी कि एस और ई एस लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। पर सोचिए, अब ये गोज लिखने का क्या मीनिंग निकल के आया? अब इसका मीनिंग ये निकल के आया कि मेरे फादर रूटीन से ऐसा करते हैं। तो जब जब मुझे किसी व्यक्ति के रूटीन को दिखाना, और वो भी किसके, अब एक बार रिमाइंड करवाना, किसके, किसी ही, किसी शी या किसी इट की बात करते वक्त रूटीन है तो फिर एस और एस लग जाएगा। ऐसे सेंटेंस में एस और एस लगता है। एक और सेंटेंस जरा सोच के देखिए, बड़े ध्यान से देखना बेटा। अब कोई भी चीज को हम जाकर लेके आते हैं, जैसे मार्केट से दूध लेके आते हैं, ग्रोसरी लेके आते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं, तो लेके आने को फेच बोलते हैं। अब मेरे यहाँ पे रूटीन से दूध आता है, अब रोज दूध आता है। अब मैं आप लोगों को अगर मैं ये कहूं कि जरा सोचो इंग्लिश में, क्या, कि मेरी मदर दूध लेके आती हैं, रोज मेरी मदर डेली दूध लेके आती है, इस बात को इंग्लिश में सोचने के लिए कहूं तो देखो कितना आसान हो जाएगा। आप जरा सोच के देखना मेरे साथ, देखो। अब देखो मैं बात किसकी कर रहा हूं, अपनी मदर की कर रहा हूं। तो देखो मैंने लिखा बेटा माय मदर। अब मुझे बताओ, मेरी मदर आपके मेरे लिए हमसे अलग होगी ना, तो कौन होगी, कोई शी। अब देखो, क्या मेरी मदर रोज दूध लेके आती है? आपके मन में आ रहा होगा हाँ। तो जब वो रोज काम होता है और किसी शी का है, तो बेटा याद, आपको याद है ना क्या? एक बार लिख के देख लेते हैं, ही शी इट का अगर रूटीन है तो फिर वहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसी फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे एस या एस, जिसे हम कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो बताओ, माय मदर फेच मिल्क, नहीं, तो माय मदर फेचेस मिल्क, फेचेस मिल्क। अब मैं चाहता हूं कि दो सेंटेंस आप भी जरा सोच लो, देखो कौन कौन से बेटा। एक तो सबसे पहले एक सेंटेंस में आपको बताना है, सुबह सोकर जगना हो गया वेकअप, सबसे पहले होता है फर्स्ट। आपको एक सेंटेंस लिख के बताना है मुझे, और लिखना क्या है कि मेरी मदर परिवार में सबसे पहले जग जाती हैं। आपको सेंटेंस में लिखना है कि मेरी मदर फैमिली में सबसे पहले जगने का काम करती है रोज। एक सेंटेंस और देखिए, आपके यहां पर एक डॉग है, डॉग है, उसको घुमाने का काम है, कुत्तों को घुमाना होता है बेटा, वॉक द डॉग। आपको एक सेंटेंस लिख के बताना है, और उसमें ये कहना है कि हमारा जो डॉग है उसको घुमाने का काम मेरे पिताजी करते हैं। एक और काम की इंग्लिश आप लोगों को बनानी है, वो काम है बेटा रीड न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर। और आपको एक सेंटेंस में लिखना है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो रोज अखबार पढ़ते हैं। तो इस सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये पेज पर इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट हम आप लोगों को डालकर देते रहेंगे। पर एक काम करें, सीखना कैसे शुरू होगा, जब आप इनको शेयर करना शुरू करते हैं। शेयर का मतलब समझिए, आप जरा अपने परिवार के लोगों से, आसपास के लोगों से पूछो, ये एस और ईएस वाली वर्ब को क्या बोलते हैं। ये पूछो वो किन के लिए आती है, ये पूछो वो कब आती है, और ये पूछो जरा एक दो सेंटेंस मुझे बताना। घर के छोटे छोटे बच्चों से पूछो, सबसे पूछो, क्योंकि ऐसा तो रोज ही बोलता है ना, मेरे पिताजी वॉक पर जाते हैं, ऐसा तो हम बोलते ही हैं। मेरे फादर रोज अखबार पढ़ते हैं, तो बोलते ही हैं। इन्हीं की इंग्लिश आपको सोचनी है। कमेंट बॉक्स में बताते रहे, और लाइक एंड शेयर भी करते रहना, क्योंकि आपका हर लाइक, हर शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।